जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हम लोग इस वचन में ये देखते हैं कि इस वचन के द्वारा हमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हम लोगों को इस वचन में दिखाई देती है। परमेश्वर जब ये क्रूज पर उनको ले जाने वाले थे, उसके पहले जो भी उन्होंने सहा है, उनको कोड़ों से मारा गया था, उनका बहुत बहुत गंदे तरीके से उनका इंसल्ट किया गया था। एक माँ के सामने अपने कोई भी बेटा हो, बेटी हो, कोई भी बच्चे को अगर कोई इतना इंसल्ट करे, उनका मतलब उनका ऐसा हालत किया कि आधे कपड़े में उनको खड़ा किया था उन लोगों ने, और इस उनके मुंह के ऊपर थूके थे। तो ये सारी चीज़ें और बहुत मारा गया था उनको कांटों का ताज पहनाया गया था, जहाँ पूरा बदन उनका खून से लथपथ था। एक माँ के सामने अपने बच्चे को एक छोटा सा भी घाव होता है तो माँ का मन जो है पूरा हिल जाता है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। अगर उस हालत में परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो हालत था, तो मरियम का क्या हालत हुआ रहेगा उस समय में। वो एक माँ के स्थान पर भी, भले उनको परमेश्वर परिशुद्ध आत्मा के द्वारा उन्होंने वो गर्भ धारण किया, लेकिन उनके शरीर के द्वारा ही उनका जन्म हुआ है। तो एक माँ अपने बच्चे का हर एक मतलब उसके शरीर, सिर से लेके पैर तक का उसके हर एक अवयव से वो जुड़ी हुई रहती है। माँ के शरीर में हर एक उसके नस उससे जुड़ा हुआ रहता है। एक बच्चा अगर उसको पता है कि ये इसका ये हालत है और वो इतने रो रही है, इतने बिलख रही है, उनको पता नहीं चल रहा वो क्या करे। इस हालत में अगर वो हम लोग रहते तो हम क्या करते थे वहाँ पर। और हम लोग मतलब हम लोग शायद उनके जैसा अपने आप को नम्र नहीं रख पाते थे। वो कहीं तो भी प्रेयर में बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए उनको पता था कि ये चीज़ होने वाली थी। जब परमेश्वर जन्म लिया था तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स वाले बातें भी उनके लिए हम देखते हैं। अगर हम देखेंगे तो लूका का सुसमाचार में फर्स्ट चैप्टर 42 में हम लोग देखते हैं कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरा पेट का फल धन्य है। मतलब ऐसे बहुत सारे ब्लेसिंग्स उनको मिले गए। और इवन हम लोग यहाँ पर इवन उनकी सिस्टर जो एलिशिबा जो थी, उन्होंने भी उनको बहुत सारे मतलब उन्होंने भी ब्लेसिंग दी है, और भी लोग ने उनको ब्लेसिंग दी कि तुम पूरे ग्रेट हो, तुमको इतना अच्छा अवसर मिला है करके बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले। साथ उस समय में एक माँ मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पर खड़े रह के याद करती होगी कि मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स मिले थे, मेरा गर्भफल इतना ब्लेस्ड है करके बोला, लेकिन आज मेरे सामने मेरा बेटा का ये हालत है, यही मेरे लिए ब्लेसिंग्स है क्या, यही मेरा ब्लेसिंग है, यही मेरे बेटे का ब्लेसिंग्स है, ऐसा उनको उस समय में फील हुआ होगा। साथों ही साथ उनको ये भी वचन याद आया जो शमौन ने जब परमेश्वर को फर्स्ट टाइम जब मंदिर में लेकर आए थे, तभी उस समय में उन्होंने ब्लेसिंग भी दिया, साथों साथ एक और भी वचन उनको वहाँ पे बताया था। मैं पढ़ के आपको हेल्प कर दूँ। तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे करके ये चीज भी दिया है। हम मोस्ट ज़्यादातर क्लियरली एक तेलुगु में ये वर्ड बहुत अच्छे तरीके से बोला गया है। నీ హృదయంలోని నుండి ఒక ఖడ్గం దూసుకొని వెళ్తుంది लाइक तुम्हारे हृदय से मतलब वो जो चीज उस दिन वहां पर हो रहा था, वो एक माँ के लिए अपना दिल चीर फाड़ करके ही जा रहा था। वो समय उसका परिस्थिति वही था। तो ये चीज पहले से ही पता था। अगर हम लोगों को पहले से भी पता होता, हम लोग उतना स्टेबल
उस समय में नहीं, भले भले वो रो रही थी, बिलक रही थी, लेकिन अपने आप को एक स्टेबल रखा है उन्होंने ये भी देखा है कि लाइक ये सारे सिचुएशंस हो रहे थे, माँ अपने जगह पे रो रही है, बिलक रही है, उसी के साथ में एक साइड में उनका शिष्य भी खड़ा था। शिष्य को भी लगा होगा कि अरे मैं यीशु मसीह के साथ इतने सालों से, मैंने 3 साल मैंने उनके साथ में बिताया है, हम लोग 1 साल या एक महीना भी किसी के साथ हम लोग रहते हैं, उठना बैठना खाना पीना आना जाना सब अगर हम लोग करते हैं तो एक बॉन्डिंग हो जाता है हमारा। तो हम लोग अगर वो इंसान हमारे से दूर होता है तो हम लोग बहुत दुखी होता है, हमको बहुत दुख होता है। तो ये लोग 3 साल साथ में बिताए हुए, तो उनको बहुत ज़्यादा, वो भी वही परिस्थिति में रहा होगा। तो लेकिन परमेश्वर अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस समय वो तकलीफ में भी वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी भूले नहीं है। उस समय भी उनको ये लग रहा है कि मेरी माँ, मैं जाने का मेरी माँ का क्या होगा, तो उनको वो समय अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी याद आया, तो उन्होंने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे किसी को हैंड ओवर दिया है। लाइक ये कहकर हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। लाइक शिष्य को वो बोल, माँ को बता रहे, शिष्य को दिखा के अभी से ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, तो आप इनके साथ रहने के लिए। और इवन ऐसा बोल के, माँ को बोल के खत्म नहीं किया, उन्होंने इवन ये भी इंश्योर किया कि शिष्य को भी मैं मेरे तरफ से बताऊँ कि ये तेरा जिम्मेदारी है, ये इनको अभी तुमको हैंड ओवर मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। तो परमेश्वर, हम लोग यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं कि वो घर का बड़ा लड़का के जगह पर है। अगर ये संसार के रीत से हम लोग देखेंगे, भले वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, लेकिन बड़े लड़का के स्थान में खड़े हैं। उनके बाद मरियम और यूसुफ के 6 बच्चे लोग थे, लेकिन कहीं पे भी वो लोग आसपास में, हम लोग आगे के कहीं पे भी वचन में कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। वो परमेश्वर अपना घर का बड़ा होने के रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है कि मेरा मम्मी को ये हैंड ओवर करूँ करके। और वहाँ पे हम लोग इवन वचन में भी हम लोगों को ऐसे दिया गया है कि लाइक एज ए चिल्ड्रन हम लोगों को हमारा पेरेंट्स के थ्रू क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हम लोग वचन में भी हम लोग देखते हैं। एफिशियंस का 6th चैप्टर, एफिशियंस 6th चैप्टर 1st and 2nd। हे बालकों, प्रभु में अपना माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हम लोग को ये इवन हम लोग 10 कमांडमेंट्स में पेरेंट्स को हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए, 10 कमांडमेंट्स में भी है। और प्लस हम लोग यहाँ पे एफिशिएंस के इसमें भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमारे पेरेंट्स के तरफ कितना रेस्पॉन्सिबल है, हम लोग हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं क्या, या हमारा लाइक करने के बाद हम लोग को पाल पोस के बड़ा करने के बाद हम लोग वो स्टेज में आ गए कि हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम लोग हमारा लाइफ लीड करने वाले। ऐसे स्टेज में एज ए क्रिश्चियंस हम लोग है, देखा जाएगा तो कहीं पे ये भी सुनने में आता है। फॉर एग्जाम्पल इवन कोविड में भी हमने ऐसे देखे सिचुएशन जहाँ पे माँ बाप को उन्होंने रास्ते में छोड़ दिया, ऐसे चीज भी हमने देखे हुए। तो हमको वैसा नहीं बनना है कि हमारा परमेश्वर होके इतना भयंकर स्थिति में होके उन्होंने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूला है, तो हम कैसे भूल सकते हैं। हमको भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भूलना नहीं है, हमको भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से फुलफिल करना है ताकि हमारा फ्यूचर बेस्ट रहे। अगर आज हम लोग ये डिसीजन, मेरा फ्यूचर बेस्ट होना है, तो हमको हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दे पेरेंट्स के थ्रू। आज तक उन्होंने कोई भी चीज़ के लिए हमको कमी नहीं किया, तो हमको भी कोई चीज़ के लिए उनके लिए कमी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एज होने के बाद उनके पास वो ताकत नहीं रहता है, उनके पास वो सोच रखने का वो ताकत नहीं रहता। तो हमारा काम है लाइक छोटे बच्चों को हम लोग जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से पेरेंट्स को देखने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। अगर हम लोग पेरेंट्स को नहीं देखते या हमारा फैमिली के थ्रू जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हम लोग फुलफिल नहीं करते, तो हम लोग एज ए अनबिलीवर कहलाए जाएंगे। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ 1 टिमोथी 5th चैप्टर
8 वर्स मैं इंग्लिश में पढ़ के हेल्प करती हूँ. इफ एनीवन डज नॉट प्रोवाइड फॉर हिज रिलेटिव and especially for the immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. करके एज ए अनबिलीवर हम लोग ठहराए जाएंगे, मतलब उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है. सेम एज अ फैमिली के थ्रू हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम उसी तरह हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी चर्च के लिए भी, कलीसिया के लिए भी, क्योंकि कलीसिया को एक स्त्री करके बोला गया है. तो लाइक कलीसिया जो है वो हम ही लोग हैं, चार दीवार नहीं, हम ही लोग कलीसिया, हम लोग कलीसिया में आएंगे तो ही वो कलीसिया बनता है. तो कलीसिया के थ्रू भी जितना पेरेंट्स के थ्रू हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली कलीसिया की तरफ भी होना चाहिए. कि हम लोग कलीसिया में आत्मा के थ्रू, वचन के थ्रू बढ़ते हैं, जन्म लेते हैं, फिर उसमें बढ़ते हैं हम लोग. तो हमारा एक बार हम लोग वो वचन के सारे चीजें सीखने के बाद हम लोगों को क्या करना है वो भी हम लोगों को बाइबल में लिख के दिया गया है. हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सारी चीजें एज अ चिल्ड्रन हम लोगों को फुलफिल करना चाहिए. तो आई होप कि मैंने मैसेज आप लोगों को क्लियरली बताया है. अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ सॉरी.